नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की वीडियोज़ खास तौर पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और आज हमें पढ़ना है कोणों का वर्गीकरण। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपको कंप्लीट मैथ करना है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहां से आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो सभी चैप्टर आपको लाइन टू लाइन समझाए गए हैं। तो चलिए आज का जो हमारा लेसन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है कोणों का वर्गीकरण। जैसा कि नीचे दिखाया गया है कि कोणों को 3 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। सभी समकोण दूसरे समूह में है, अन्य दोनों समूह में क्या समान विशेषताएं हैं? तो देखिए आपके कोणों के 3 समूह बना दिए गए हैं, 3 ग्रुप बना दिए गए हैं। क्या आप इनमें से कोई समानता देखते हैं कि ये किस आधार पे इनको ग्रुप किया गया है? किस दूसरे में तो सारे समकोण हैं। भी समकोण आपको पता है कि जिसका मान 90 डिग्री का हो, जो आपका क्या हो कि आधे घुमाव का आधा हो, एक सरल कोण का क्या हो हाफ हो। यदि एक सरल कोण आपका इस प्रकार का बनता है, यदि हम इसका हाफ कर देते तो क्या बनता है समकोण। तो दूसरे में क्या है आपके सारे समकोण हैं। लेकिन यदि आप इनमें आएंगे इनमें आएंगे तो इनमें देखिए किस प्रकार के आपको दिखाई दे रहे हैं और ये किस प्रकार से किरणें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात कि ये आपका समकोण है। यहाँ पे जब होता है कि दोनों किरणें एक दूसरे के ऊपर होती ना, तो वो होती है आपकी 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। फिर हम किरणों को धीरे धीरे खोलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमने खोलना स्टार्ट किया तो ये 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ। जब यहाँ पे पहुँच गया तो ये कितना हो गया 90 का। मतलब कि इस प्रकार की जो किरणें 0 और 90 के बीच में जो होंगी ना, तो वो तो क्या कहलाएंगी आपकी इस प्रकार के कोण छोटे। इनको वैसे मैं आपको बता देता हूँ न्यून कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यून कोण, जो 90 से छोटे होते हैं। 90 पे जाते ही क्या बन जाएगा ये? समकोण। 90 पे जाते ही क्या बन जाएगा? समकोण। अब फिर हमने और घुमाव स्टार्ट किया, इस प्रकार से घुमाओ और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों किरणें बिल्कुल एक सीधी रेखा बना देंगी। मतलब आधा घुमाव कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। 90 से बड़ा होगा और जो 180 से छोटा होगा वो आपका अधिक कोण कहलाएगा। तो आप कहेंगे सर ये अधिक कोण है और ये आपका न्यून कोण है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? एक्यूट बोलते हैं और इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस कोण। और ये आपका राइट एंगल है। आपको समझ में आ गया? तो एक बार फिर समझ लीजिए, रिवाइज करिए ताकि आपको कोई दिक्कत न होवे। ठीक है? अगर आपका 0 से लेके 90 वाला तो क्या कहलाएगा? समकोण। क्या कहलाएगा? समकोण। 180 वाला क्या कहलाएगा? सरल। और जो बाकी जो इसके बीच में आएँगे वो क्या कहलाएँगे? अधिक कोण। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या? न्यून कोण। ये आपका 0 कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 0 कोण या शून्य कोण। पहले समूह में सभी कोण समकोण से कम है। समकोण मतलब 90 से कम है। उनका घुमाव है वो सरल कोण के आधे से भी कम है। तो इसलिए क्या है वो एक कोण पूर्ण घुमाव के चतुर्थांश से कम है भी। आपको पता है ना कि जो आपका चतुर्थांश है वो क्या है आपका? समकोण होता है। चतुर्थांश मतलब 1/4 घुमाव। 1/4 घुमाव कि जो आपके पहले समूह में जो कोण थे वो सारे उनका जो घुमाव था ना 1/4 घुमाव से कम था, इसलिए हम उनको न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है? तीसरे समूह में सभी कोण समकोण से अधिक है किंतु सरल कोण से कम है। घुमाव एक पूर्ण घुमाव के चतुर्थांश से अधिक है और आधे घुमाव से कम है। तो घुमाव के तौर पर यदि हम बोले ना, तो उनका जो घुमाव है अधिक कोण का, उनका क्या होता है कि 1/4 घुमाव से तो वो ज़्यादा है। 1/4 घुमाव से तो क्या है वो ज़्यादा है, लेकिन आधे घुमाव से कम है। आधे घुमाव से कम है। दोनों बातों को समझिए एक बार। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि 0 से 90 डिग्री के बीच में न्यून कोण और 90 से 180 के बीच में आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण। अब हम घुमाव की बात करते हैं। तो ये देखिए आपका यहाँ पे घुमाव क्या है? आधा। सॉरी, 1/4 घुमाव है और यहाँ पे घुमाव क्या? सरल कोण में आपका आधा घुमाव है।
कि जिसका घुमाव आधे घुमाव से 1/4 घुमाव से ज़्यादा और आधे घुमाव से कम, ये आधा घुमाव से कम आएगा ना इस साइड, और 1/4 घुमाव से ज़्यादा, तो वो तो क्या आपका अधिक कोण। यदि घुमाव के केस में पूछ लिया ना आपसे, फिर आप चक्कर खा जाओगे कि ये क्या पूछ लिया अभी। लेकिन वही बात है कि यदि 1/4 घुमाव किसका होता है, समकोण का होता है। यदि 1/4 घुमाव से ज़्यादा घुमाव है और 180 से घुमाव कम है, तो आपका क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। यदि आपका घुमाव है उसका 1/4 से कम है, क्या है, 1/4 से कम है, तो वो आपका न्यून कोण कहलाएगा। मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया, अंकों में भी बता दिया, डिग्री के हिसाब से पूछे, और घुमाव के आधार पे भी आपको बता दिया। चीज़ें क्लियर आपको? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए भी। पिछली आकृतियों में न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और सरल कोण को पहचानिए भी। पिछली जो आकृति है, आपने न्यून कोण आपको पहचानने में इसमें क्या है, ये न्यून कोण है, ये आपका समकोण है, और ये आपका अधिक कोण है, आपने पहचान लिया। क्योंकि घुमाव देखिए भी, ये देखिए घुमाव क्या हो गया, कि आपका पता है कि चतुर्थांश का घुमाव तो इतना है, और आपका सरल कोण का इतना है, ये तो इसके बीच में है, ये इससे तो ज़्यादा है, चतुर्थांश से तो ज़्यादा है, और आपका आधे से कम है, तो ये आपका क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। इसमें देखिए, ये तो आपका क्या है, घुमाव, एक चतुर्थांश से घुमाव कम है, तो ये आपका न्यून कोण है। कुछ न्यून कोण और अधिक कोण भिन्न दिशाओं में बताइए भी। आपको अलग अलग दिशाओं में बताने हैं भी, न्यून कोण और भिन्न कोण। तो यहाँ पे आपको क्या है, अलग अलग चीज़ों में आपको बताना। जैसे हमने किताब आधे से ज़्यादा खोल दी, तो आपका अधिक कोण हो जाएगा। यदि हमने किताब कम खोली है, बिल्कुल थोड़ी सी, तो आपका न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, जैसे दरवाज़ा हम खोलते हैं, कि दरवाज़ा यदि हमने आधे से ज़्यादा खोल दिया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, अधिक कोण। यदि कम खोला, तो आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। जल्दी एक बार मैं आपके कमेंट ले लेता हूँ पीछे वाले, कि जहाँ पे आपने कुछ, पीछे वाला में तो कोई डाउट, मेरे हिसाब से आपको पीछे वाला में कोई डाउट नहीं होगा अभी। 1 मिनट रुकिए बस, लाए। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं दे सकते, तो आप सीधे से कोण बना दीजिए। दो आप न्यून कोण लिखिए, न्यून कोण बना दीजिए, जिसमें घुमाव क्या हो आपका 90 से, ये आपका इस साइड हो। मतलब कि आपको पता है, ये तो आपका समकोण हो गया, इसके इस साइड जितने भी घुमाव होंगे, ये हमने न्यून कोण बना दिए। क्या बना दिए, न्यून कोण। अधिक कोण आपको क्या बनाने, इस प्रकार से अधिक कोण आपको बना के दिखा देने। बना देंगे, कोई डाउट आपको, इसको इस साइड ले आएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको सरल रेखा से नीचे की तरफ नहीं जाना है, आपको ऐसे नहीं बना देना कभी आप इस घुमाव को आधे से ज़्यादा कर दे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अधिक कोण आपके हो जाएंगे, ये न्यून कोण इस प्रकार आपको बना के दिखा देने हैं। कोई डाउट आपको इसमें? क्या आप जानते हैं कि न्यून कोण और अधिक शब्दों का क्या अर्थ है? न्यून का अर्थ नुकीला और अधिक का अर्थ कुंद होता है। क्या आपको इन शब्दों का चयन क्यों किया गया होगा? न्यून कोण क्यों कहा गया अभी? ठीक है, क्योंकि आप क्या है, न्यून का मतलब होता है नुकीला, नुकीले का मतलब कम खुला। क्या होता है, कम खुला या फिर ज्यादा नुकीला भी। ठीक है, जैसे जैसे आप देखो, क्योंकि न्यून कोण का मतलब होता है नुकीला। क्या होता है, नुकीला। क्योंकि जितना न्यून कोण होगा, तो क्या होगा, उतना ही ये नुकीला होता जाएगा भी, इतना ही क्या होता जाएगा, ये नुकीला होता जाएगा। इसलिए आपका न्यून कोण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, क्योंकि 90 से कम होगा ना, वो ज्यादा नुकीला होगा, तो इसलिए उसको न्यून कोण कहा गया है। और अधिक का मतलब क्या होता है, कुंद होता है, और जितना उसका मान अधिक होगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वो कुंद होगा, तो इसलिए क्या है, उसको कुंद कहा गया है। आगे बात समझ में, क्योंकि कोण का माप या घुमाव जितना ज़्यादा कम होगा, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, नुकीला होगा। उतना ज़्यादा क्या होगा, वो एक नुकीला सिरा बनाएँगी, अपनी नोक बनाएँगी, इसलिए उनको नोक कहा गया है, न्यून कहा गया है। ठीक है? और अधिक इसलिए क्यों कहा गया? क्योंकि जितना ज़्यादा घुमाव ज़्यादा होगा, वो कुंद होती जाएँगी, इसलिए उसको कुंद कहा गया है। आपको आगे बात समझ में? कुंद मतलब आपका होता है कि अधिक का मतलब कुंद। ठीक है?
कुंद का मतलब क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा नुकीला आपका नहीं होता है। ऐसे आखिर में तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, 180 के नज़दीक पे जाएगा तब तो वो आपका क्या कहलाएगा, कुंद कहलाएगा। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप याद रखना कि न्यून का मतलब क्या था, नुकीला। नुकीला क्यों कहा गया है? क्योंकि जितना इनका घुमाव कम होगा उतना ये नुकीला होता जाएगा। ये दोनों किरणें एक नुकीली आकृति बनाएँगी। ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। नीचे दी गई आकृतियों में कितने न्यून कोण हैं? भी न्यून कोण हम पता तो लगा लेंगे। इसमें कितने हैं? 1, 2, 3। इसमें 1, 2, 3, आपके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कोई बच गया क्या? आप इनको कोण आपको गिनने हैं। इस आकृति में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। एक आधा और रह गया तो आप गिन लेना भी। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? न्यून कोण हैं। कितने हैं? न्यून कोण हैं। एक बार इनको काउंट करके देखना आप, ठीक है, कि किस प्रकार के न्यून कोण आपके आ रहे हैं, कितने-कितने आ रहे हैं अभी। ठीक है? तो आपने पढ़ा इसमें कितने आ रहे हैं न्यून कोण? 3, इसमें 12, इसमें 21। ठीक है? अगली आकृति क्या होगी? उसमें कितने न्यून कोण होंगे? क्या आप संख्याओं में कोई पैटर्न देखते हैं अभी? तो आपको क्या है क्वेश्चन में 3, 12, 21। अब आपको ढूँढना है पैटर्न कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है अभी। अगली आकृति क्या होगी? आकृति तो देखिए आप भी। सबसे पहले मैं आपको आकृति बताता हूँ कि आकृति क्या होगी। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको आकृति समझने में दिक्कत न हो भी कोई भी। फिर हम पैटर्न को ढूँढेंगे कि इसमें पैटर्न कौन-सा दिया हुआ है। देखिए भी, ये आपका त्रिभुज था, इसके बीचों-बीच एक त्रिभुज बना दिया गया, उल्टा करके। अब ये त्रिभुज था, फिर इसके बीच में, फिर बीच वाले के बीच में फिर उल्टा बना दिया गया। अब हमें क्या करना, इसी आकृति में जो अगली आकृति बनाएँगे, अगली आकृति किस प्रकार से बनेगी कि आपने त्रिभुज था पहली आकृति, दूसरी आकृति क्या बनाई थी कि इसके बीच में इस प्रकार एक त्रिभुज बना दिया गया था उल्टा। अगली आकृति क्या है कि इसी के बीच में इस प्रकार का त्रिभुज ये बना दिया गया। अब इससे अगली आकृति क्या होगी? आपको इसी में क्या है, त्रिभुज बनाना है ऐसे करके उल्टा, ऐसे करके उल्टा। ये आकृति अगली होगी। तो आपने अगली आकृति तो बना ली, लेकिन अब आपको क्या है, पैटर्न ढूँढना है कि ये पैटर्न कौन-सा है कि जिससे हम बिना आकृति बनाए अगले कोणों की संख्या प्राप्त कर सकें भी। ठीक है? तो ये देखिए यहाँ पे कुछ है क्या? ये पहला तो 3 है, फिर आपका 12 आ रहा है, फिर आपका 21 आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है ये? 3 गुणा में 1, 3 आ गई पहली संख्या। कितनी आ गई? 3 आ गई। 3 गुणा में 1 पहली संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। अब दूसरी संख्या क्या आएगी? कि 3 गुणा में 4। 3 से हम करके देखते हैं। 3 गुणा में 4। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, 3 चौके 12 आ गई। अब तीसरी आ रही 21। तो सॉरी, यहीं पे मैं लिख दूँ ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। 3 गुणा में 7, तो यहाँ पे ये आ गई आपकी 21। इतना समझ में आ गया। आप कहेंगे सर आप तो अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं कि 1 लिख दिया, फिर आपने 4 लिख दिया, 21 आ गया, अपनी मर्ज़ी से लिख रहे हैं। लेकिन आगे पैटर्न कैसे बनेगा? पैटर्न देखिए, 3 का गुणांक पहले हमने 1 से गुणा की, फिर 1 में 3 जोड़िए, 4 से गुणा की, 4 में फिर 3 जोड़ दिया, 7 से गुणा की। अब 7 में 3 जोड़ के किससे गुणा होगी? 10 से गुणा होगी और ये क्या आ जाएगा? 30। यदि हमें और अगली निकालनी हो तो 3 की किससे गुणा होगी? 13 से। 13 तिये 39। आपको समझ में आया?
या फिर इसका आप जोड़ देखिए कि आपका 3 और 9 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30, 30 और 9 आपका 39। आपको क्या करते जाना, प्लस 9 का पैटर्न आपको प्राप्त हो रहा है। दोनों पैटर्न मैंने आपको समझा दी। हो सकता है कोई अध्यापक आपको ये बता दे और कोई आपको ये बता दे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। दोनों ही पैटर्न आपके एक समान है कि 3 का 3 गुणा आपको इसमें जोड़ा जा रहा है। किसका? 3 का 3 गुणा इसमें जोड़ा जा रहा है। या फिर आपसे बोलोगे कि 9 आप में इसमें जोड़े जा रहे हैं। 3 का 3 गुणा 9 ही तो होता है। अलग-अलग प्रकार से बता सकते हैं। मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपका कोई डाउट न रहे किसी प्रकार का। तो अगले में बात कर लेते हैं अभी 2.9 की, कोणों को मापना वे। क्या है? कोणों को मापना। अब आपका जो प्रोटेक्टर है ना, डी, डी जिसको आप बोलते हैं, उसका काम स्टार्ट होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होंगी 2.8 की। तो अगले में हम बात करेंगे कोणों को नापना। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलिए, आपका आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस जितना मैं करवाऊँ एक बार कॉपी पेन लेके उसको कर लिया करो। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।